हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अनुप्रस्थ कोण। अनुप्रस्थ कोण के बारे में। ठीक है, जब दो समांतर रेखाएं जो एक ही तल में है, ठीक है, जब दो समांतर रेखाएं जो एक ही तल में है उनको एक काटती है, एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इस प्रकार जो कोण बनते हैं, जैसे ये वाले जो कोण बन रहे हैं, ये ऊपर वाला, यहाँ पर भी ऊपर वाला, ये दोनों क्या होंगे? संगत कोण। संगत कोण। ऐसे ये नीचे वाला और ये इसके नीचे वाला भी कैसे कोण है? संगत कोण। और ये आपस में क्या होते हैं? बराबर। ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर होता है और नीचे वाला नीचे वाले के। मतलब जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो ऊपर ऊपर के कोण हैं वो भी बराबर हैं और जब नीचे नीचे के कोण हैं वो भी बराबर हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से अगले में आ जाओ। यहाँ पर ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा ने काटा, तो यहाँ पर देखो ये क्या बन रहा है? जेड। ये देखो यहाँ से ऐसे करके जेड बन रहा है, तो जेड में एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, तो ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर ये 80 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का होगा? 80 डिग्री। और ऐसे ये रेड वाले देखो, ये रेड वाले भी आपस में क्या होंगे? बराबर। इनको कैसे कोण बोलते हैं? एकांतर कोण। और यहाँ पर भी देखो ये 8 बन रहा है ना, 8, ये देखो इसको 8 बोलो, है ना। तो जो 8 में बने कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं, उनको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। भिमुख को ठीक करो। तो इस कोण को हम क्या पढ़ेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या सच में ही ये बराबर होते हैं? नहीं बराबर होते। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने दो समांतर रेखाएं ली हैं, एक ये समांतर रेखा है और एक ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और इनको एक तिर्यक रेखा ने काट रखा है। जो आपको रबड़ दिखाई दे रही है ना, ये एक तिर्यक रेखा है, इसने इनको काट रखा है दोनों समांतर रेखाओं को। तो अभी सबसे पहले सारे बच्चे ये इस डी की सहायता से आप ये वाला कोण ऊपर वाला माप के देखो कितना बन रहा है। ये क्या है? 360 पे है ना ये जी। ये देखो यहाँ पर ये 360 पे है, तो आप पढ़ना शुरू करो। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। 90 100 से तो पहले ही खत्म होगी ना, कहाँ पर जाके रुक रही है? 95 पे। तो ये ऊपर वाला कोण कितने डिग्री का हो गया? 95। बिल्कुल ऐसे इसमें भी देखो, यहाँ भी पढ़ना शुरू करो। 10 20 30 40 50 60 70 80 90। 90 के बाद कहाँ जाके रुकी? 95 पे। तो ऊपर वाले दोनों कोण कितने डिग्री के होंगे? तो देखो अब हमने सभी कोण माप लिए। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले तो इनको बाहर निकाल लो। आप निकाल दिया? अब यहाँ पर ऐसे लगाओ, लगाना जरा पेन से, जल्दी लगा दो। यहाँ और यहाँ दो दो लगा दो, यहाँ भी लगा दो, ऐसे ही यहाँ पर करो। तो अब देखो ये हमारा रेडी हो गया, हमने सारे कोण माप चुके हैं, है ना, माप चुके हैं। हाँ जी। ये कोण कितने डिग्री का था? 95। तो ये भी कोण कितने का है? 95। और ये दोनों कोण कैसे हैं? संगत कोण। तो हमें पता चल गया संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। नीचे वाला कोण कितने का है? 85। तो यहाँ भी कितने का है? 85। ये दोनों भी कैसे हैं? संगत कोण। बिल्कुल ऐसे। ये कितना है? 85। ये भी कितना है? 85। तो ये दोनों कोण भी कैसे हैं? संगत कोण। ऐसे ही नीचे वाला, यहाँ भी नीचे वाला 95। तो ये दोनों भी संगत कोण। मतलब इसको ना अगर आप एक सीढ़ी मानते हो तो सीढ़ियों के ऊपर और सीढ़ियों के नीचे रखे कोण बराबर होते हैं, तो वो कोण कैसे है? संगत कोण। अब जब हमने एकांतर कोण देखे थे, ये कोण कितने डिग्री का था? 95। तो ये भी कोण 95। तो ये क्या हो गए थे? बराबर। ऐसे ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या हो गए? बराबर। ये भी कैसे कोण है? एकांतर कोण। ये भी एकांतर थे और ये भी एकांतर है। ठीक है, उसके बाद ये दोनों कोण कैसे हैं? शीर्षाभिमुख कोण। तो ये दोनों बराबर है। और ये दोनों कोण भी कैसे हैं? शीर्षाभिमुख कोण। ये भी बराबर है, क्योंकि ये 8 में बन रहे हैं। देखो एक 8 सा बन जाता है ना, जब 8 सा बन जाता है तो वो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी देखो, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण और ये दोनों कोण भी शीर्षाभिमुख कोण। ये भी बराबर है। ठीक है, अच्छा एक चीज आपने नोटिस की होगी, ये सारा कोण कितने डिग्री का होता है? 180। जरा जोड़ करके देखना, सच्ची में 180 आ रहा है।
आ रहा है ना 180। ऐसे ये सारा कोण कितने डिग्री का है? 180। जरा इन दोनों का जोड़ करके देखना, सच्ची में 180 आ रहा है, रेखिक युग्म है ना। ऐसे ही ये दोनों कोण कितने डिग्री के होते हैं? 180। बन रहा है जोड़ 180। ऐसे इन दोनों का जोड़ भी 180। सेम चीज यहाँ पर भी, इन दोनों का जोड़ 180, इन दोनों का जोड़ 180, इनका जोड़ 180, इनका जोड़ 180। और एक चीज और आपको बता देती हूँ, इन दोनों का जोड़ करके देखना जरा। 180। और मैंने आपको बताया था कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे जो एक अंत्य कोण होते हैं, अंदर वाले जो कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं। तो देखो ये दोनों कोण संपूरक है ना। हाँ जी। बिल्कुल इसी तरह से ये देखो ये दोनों कोण क्या है? संपूरक। संपूरक। इन दोनों का जोड़ भी क्या बन रहा है? 180। तो आज हमने अनुप्रस्थ कोणों के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? अनुप्रस्थ